क्रोध क्या होता है? जब हम दूसरों की हुई गलती की सज़ा खुद को देते हैं। दहलीज पे तेरे दिल की जो रखे थे मैंने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। कि सीखा मैंने जीना जीना तेरे बिना हमदम, कि सीखा कैसे जीना तेरे बिना हमदम। ये एक छोटा सा गाना था जो सुना करके हाल ही दिन में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। एक हस्बैंड ने, जहाँ पे समझौता केंद्र होता है मीडिएशन सेंटर में, जा कर के हस्बैंड वाइफ के बीच में जब समझौता कराया गया तो वो गाना गाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अधिकतर केस देखती रहती हूँ, कोर्ट में आते हैं, फिर उसका मीडिएशन होता है, डिवोर्स होता है, 5 6 8 10 साल निकल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आखिरी में समझौता हो जाता है। जब डिवोर्स होने वाला होता है वो कहता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, वो कहता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, फिर समझौता हो जाता है। मेरी बात को समझिए, समझौता हो तो जाता है, वो 2 4 5 साल बीच में जो आपकी गृहस्थी पिसती है, बच्चे अगर हो गए तो बच्चे पिसते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीखा मैंने जीना, ओ जीना तेरे बिना हमदम, कि कैसे जीना तेरे बिना हमदम। मतलब उसका कहने का भावार्थ ये था कि उसने कैसे, पता चला उसको, जब तक कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती, जब तक जो इंसान आपके पास होता है वो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वही इंसान दूर चला जाता है तो वैल्यू होती है। मैं कहती हूँ आपकी जो पत्नियाँ हैं, आप जिनके हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, समय रहते उनकी कदर कर लीजिए। अकेले जीवन जब आप बिताते हो ना, ज़रा सा गुस्सा आता है, आप झगड़ करके घर छोड़ के चले जाते हो, उसके बाद होता क्या है, हस्बैंड जो होते हैं, अगर आप बाल बच्चेदार हो, नहीं भी हो तो अकेले भी हो तो सिंगल भी हो, तो आप अपनी फैमिली में चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली में चले जाते हैं, दोनों फैमिली वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बातें बढ़ती हैं, कोर्ट कचहरी में केस चले जाते हैं। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहो तो बातें इतनी बढ़ गई होती हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना, लड़की के घर वाले कहते हैं वो यहाँ नहीं आएगा, बातें इतनी बढ़ जाती कि आपको खुद भी नहीं समझ में आता कि ये जो मैंने रायता फैला दिया इसको मैं समेटूँ कैसे। और दिन पे दिन चलते चले जाते हैं, जिद्दबाजी चलती चली जाती है, वो उधर से एलिगेशंस लगाते हैं, वो उधर से केस लगाते हैं, फिर वो उधर से केस लगाते हैं, बातें बढ़ती चली जाती है। हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी चाहे भी कि हम एक हो जाएँ, लड़का लड़की चाहे भी तो एक हो जाएँ, बातें इतनी बढ़ गई होती हैं। जब किसी लड़के की माँ पूरा परिवार संभाली होती, बच्चे संभाले, तो कहती वो तो बच्चा छोड़ के चली गई थी, अब मैं बच्चा संभाली, अब वो कौन होती आने वाली। और उधर लड़की के माँ बाप कहते हैं, अगर वो बच्चा लेके अपने घर में चली जाती है या अकेली भी जाती तो कहते हैं इतने दिनों से उसने तुम्हारी केयर नहीं की, वो आ नहीं रहा तो अब उसको घर में नहीं घुसने देंगे, उस लड़के को आने, यही सब बातें होती हैं। उधर बीच में समाज के ठेकेदार सब आ जाते हैं शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है, लड़का लड़की धीरे धीरे अकेले होते जाते हैं। कोर्ट में शुरू में आप केस करोगे, आपके साथ सब आएंगे, माँ, एक खास तौर पे लड़की के साथ उसके पापा भाई सब आएंगे, बहनें आएंगी, माँ आएगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक एक रिश्तेदार कम होता जाता है। फिर आप ही को कोसना शुरू कर दिया जाता है कि अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई, ऐसा किया वैसा किया। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़ी सी बात में मनमुटाव होता है, जब प्यार कमरे के अंदर होता है तो मनमुटाव को भी कमरे के अंदर सुलझा लीजिए। मैं अपनी मुहिम से ये चाहती हूँ कि एक भी डिवोर्स रुक सका हो, मेरी कोशिशों से एक भी घर में खुशहाली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके घर में डिवोर्स तक बात पहुंच भी गई है तो आप झुक जाइए। एक बार मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था, एक लड़का कहता है झुकेगा नहीं साला पुष्पा, तो पुष्पा को झुकना ही पड़ेगा। अगर घर गृहस्थी बसानी है तो झुकना ही पड़ेगा। झुकी हुई बाल्टी जो होती है ना, वो झुक के जो बाल्टी कुएं के अंदर जाती है वो पानी से भर के ही बाहर निकलती है। लेकिन कहते हैं ना कि वैसे आत्मसम्मान मचाने के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बात रिश्तों की हो तो हमेशा झुक जाना चाहिए। रिश्तों के लिए झुकेंगे तो आप भर के ही निकलेंगे। कहते हैं फल से लदे हुए फल पर ही, पेड़ पर ही पत्थर लोग मारते हैं। कष्ट परेशानियाँ तो आएंगी ही, लेकिन आप ऐसे में खुश रहिए, दूसरों को, अपने पार्टनर का साथ दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है घर में बैठ के समझाइए। घर का मामला जब सड़क पे जाता है ना तो बहुत ही परेशानियाँ आती हैं। तो फिर आप बाद में सीखोगे जब आपका पार्टनर चला जाएगा कि सीखा मैंने सीखा, कैसे सीखा, जीना तेरे बिना हमदम। इससे अच्छा पहले ही सीख जाओ। धन्यवाद।